हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी परमात्मा की कहाँ मिलेंगे, यानी हमारा आत्म स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। जीवन में हम वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं क्योंकि मेरे भीतर एक शुद्ध आत्मा बैठी है, यानी हम ही अनंत है। अनंत का मतलब सब कुछ मेरे भीतर है, पूरा ब्रह्मांड मेरे भीतर है, बस हमें मतलब उसको आभास नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम जब बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किसी से बात करते हैं, तो क्या हम बोल रहे हैं? नहीं, वो दिव्य आत्मा मेरे भीतर है, उसकी वजह से हम बोल रहे हैं। शरीर तो एक माध्यम है, क्योंकि शरीर एक उपकरण है और दिव्य आत्मा मेरे भीतर है। अगर आत्मा नहीं तो मेरा कोई वजूद नहीं है। यानी जीवन में हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो कि हम असंभव चीज़ें भी हैं। एक बात और आती है कि जीवन में हमें जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम अपनी आंखें बंद कर कर अपनी आत्म रूपी जो आत्मा है, मेरी दिव्य ज्योति जल रही है, उसके भीतर हम जाकर उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम ही परम ब्रह्म है। इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हमारे भीतर जो 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक, मतलब 2 आँख है, 2 नाक के छिद्र हैं, एक मुंह हो गया, कितने हो गए? 2, 2, 4, 1, 5, 6, 7 और नीचे के 2 द्वार। जब ये 9 द्वार जो हैं इनसे परे हो जाते हैं, 9 द्वार हैं तो हमें सारी सुख सुविधाएं चाहिए, आँखों के द्वारा, मुंह के द्वारा चाट पकौड़ी चाहिए, आंखों के द्वारा अच्छा देखना है, नाक के द्वारा अच्छा सूंघना है, कानों के द्वारा हमें दूसरे की निंदा सुननी है। इस तरह हमें जब 9 द्वार के हम परे हो जाते हैं, यानी हम ही सोच लेते हैं मेरा शरीर, अब शरीर का अस्तित्व नहीं है, तब हमें एक दिव्य आत्मा के दर्शन होते हैं। वो दिव्य आत्मा हमारे असंभव काम को भी संभव करा देती है। वो एक दिव्य ज्योति है, शिव और शक्ति की। इस चीज को हम बार बार अनुभव करते हैं तो जीवन में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि शरीर मेरा मंदिर है और मंदिर का परमात्मा कौन है? मेरी दिव्य ज्योति। आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के मजहब के हिसाब से धर्म क्या कहता है? धर्म क्या कहता है? तुम्हारा जो शरीर है वो एक मंदिर है। अगर मुस्लिम है तो उनके लिए क्या हुआ? मुस्लिमों के लिए जो कहा जाता है कब्र है। कब्र है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपके भीतर जो दिव्य ज्योति जल रही है वही परम ब्रह्म है, चाहे आप किसी भी जाति के हों। मुसलमानों में उसको मस्जिद का नाम दे दिया गया, सिखों को गुरु द्वारा का नाम दे दिया गया, ईसाई है उसको गिरजाघर बोल दिया गया। लेकिन सब मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी सृष्टि में एक परम ब्रह्म परमात्मा है, वो सभी व्यक्तियों में मौजूद है, बस हमें देखने की जरूरत है। हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। बाहर की दृष्टि से हम दिखाई दे रहे हैं शरीर अलग अलग, लेकिन शरीर सबके अलग अलग होने के बावजूद भी जो एनर्जी चार्जर है, जिसको आत्मा भगवान शिव कहते हैं, वो सबके भीतर वही है जो मेरे भीतर है। जब व्यक्ति को सारी दुनिया में एक ही परम ब्रह्म नजर आने लगता है तो दुनिया के झगड़े खत्म हो जाते हैं और घर के झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। बस हमें रियलाइज करना है आंख बंद करके, फिर हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता, सब संभव हो जाता है। धन्यवाद।